सर मैं वो ज़रूर आपका एक भाव जानना चाहूँगा जब आपको पता चला कि जी। श्रद्धा जो है वो एफसीआई ग्रेड 3 की अधिकारी बन गई है। शायद एक पिता होने के नाते सर मैं ज़रूर आपका भाव सुनना चाहूँगा सर। सर निश्चित तौर से बच्चे करते हैं तो सबसे अधिक खुशी माँ-बाप को ही होती है। कहीं न कहीं उनका योगदान तो रहता ही है और वो करते हैं अच्छा तो अच्छा लगता है। डेफ़िनेटली मुझे अच्छा लगा, उसने बहुत समय पे कर लिया उसका स्पेशली इसका। तो आज तक कंटिन्यूएशन में सबसे छोटी होने के बाद सबसे जल्दी इसकी पढ़ाई हुई है पूरी, कहीं कोई ब्रेक नहीं है और जॉब भी इसने अपनी मतलब मैं तो इसको इसकी लगन कहूँगा। इसकी लगन और आप लोगों का मार्गदर्शन रहा जिसकी वज़ह से ये लोग कर पाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। अभी कुछ देर पहले हमने श्रद्धा का इंटरव्यू किया था, जहाँ पे हमने श्रद्धा की लाइफ जर्नी को जाना। और मैं हमेशा कहता हूँ कि आप कोई भी काम करिए, आप चाहे स्टूडेंट हैं, आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, कुछ भी आप करिए, इनिशियल लेवल की स्ट्रगल आपको हमेशा मिलती है। दो तरीके हैं, या तो आप कर जाएंगे या तो नहीं कर जाएंगे। कर जाएंगे तो 1 साल की मेहनत 40 साल की जिंदगी आपकी बेहतर करेगी, नहीं कर जाएंगे तो आप स्ट्रगल करते ही रहेंगे। बच्चों से हम हमेशा बात करते हैं, लेकिन मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है कि बच्चों को बनाने के लिए पेरेंट्स का बहुत बड़ा योगदान है। मैं हमेशा ये मानता हूं कि शायद मेरी जिंदगी में मेरे पिताजी का बहुत बड़ा रोल है, माताजी का भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन दोनों का रोल मैं जब डिफाइन करता हूं तो मैं अपने आप को कंप्लीट मानता हूं कि हाँ मैं अर्पित हूं ड्यू टू माय पेरेंट्स। तो आज हमारे साथ सर बैठे हुए हैं जो कि श्रद्धा के पिताजी हैं। सर एक सवाल आपसे सर, पहला ही कि चूंकि हम परिस्थितियां जानते भी हैं सर, जी। वो एक दौर था जब वो टाइम भी आया जब माताजी नहीं रही, और उस समय सर आप अकेले जो आपने सर सहयोग दिया, थोड़ा उसको जरूर अपने शब्दों में सर अगर आप बता पाए। सर बच्चों को प्रेरित करना धैर्य के साथ, कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि बच्चों को अगर कभी असफल भी होते हैं बच्चे, तो उसको असफलता को ना काउंट करते हुए और करते रहने की प्रेरणा देना चाहिए बच्चों को हमेशा। कभी उससे कभी अगर नेगेटिव कोई इम्पैक्ट आता है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। करते रहेंगे बच्चे, कोशिश करते रहेंगे तो होगा, अच्छा होगा, ये तो फैक्ट बात है। जी सर, मानूंगा कि जैसे मदर नहीं रही होंगी तो कई ऐसे घर के कार्य होंगे जो जी, जी। इन्हें बीइंग अ फीमेल करना ही पड़ता होगा। आप इस चीज को देखते भी रहे होंगे सर कि देखो घर के काम में भी लगी हुई है और पढ़ाई भी जरूरी है। कैसे सर आपकी तरफ से वो मोटिवेशन कैसे आता था कि यार थोड़ा समय ऐसे बैलेंस करो कि तैयारी भी तुम्हारी हो जाए, थोड़ा सहयोग यहाँ भी दे पाओ? वो बिना किसी मतलब मेरा उसमें कोई ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं रहता था कि भैया जैसा आपको करना हो। बहुत सारा समय अकेले किया, मतलब जॉइंट फैमिली है हमारी, इनके दादाजी भी साथ में ही रहते हैं। तो घर की ज़िम्मेदारी के साथ-साथ सारी ज़िम्मेदारी, इवन इसकी पढ़ाई भी चलती थी, इसकी कॉलेज भी चलता था। उसने अभी बीएड भी जस्ट अभी जून में इसका बीएड कंप्लीट हुआ है। तो सारा कुछ मैनेजमेंट किया, अपन ने उनको इंस्पिरेशन दी कि वहाँ करते रहो, खाली मत बैठो, कोशिश करते रहोगे तो होता रहेगा। जैसे भी मैनेज करना है आप अपने तरीके से कर लो, हम डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे इस बात के लिए कि तुम्हारी पढ़ाई प्रभावित हो। बाकी सारी ज़िम्मेदारी तुम्हारा है, कैसे निभाना सीखोगे भी इसी से आप, और आगे आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी इन चीज़ों के करने से। तो वो इंस्पिरेशन तो बराबर रही है बच्चों के लिए, करते रहे हैं उनको बताने के वो सब क्या है कि करने से ही सारा काम आते हैं। आपको जब तक आपका कोई काम करते नहीं हैं, तब तक तो अपने को कठिन लगता है, और कर लेते हैं तो नहीं मालूम होता, कैसे ना कैसे वो पूरा तो होता ही है। हमारे देश में सर एक योजना चलती है सर, जी, जिसको भारत सरकार हमेशा बहुत प्रमोट करती है, जी। बेटी पढ़ाओ योजना। जी, और हम भी इस चीज को मानते हैं सर कि ये जी। बहुत आवश्यक है। जी। एक पिता के तौर पे सर आप इस चीज को कैसे देखते हैं सर, और कितना आपको लगता है ये जरूरी है आज के परिवेश में? सर देखिए, अब मैं आपको एक बात बताऊं कि मेरी 3 बेटियां हैं, और मैंने इस चीज़ को स्वयं से आत्मसात किया हुआ है कि बच्ची पढ़ी लिखी होना चाहिए और जहाँ तक हो सके अपने पैरों पे खड़ी होना चाहिए। क्या होता है कि सर मेरी तीनों बेटियां पोस्ट ग्रेजुएट हैं, ये सेकंड है जो गवर्नमेंट जॉब में है, और तीसरी का भी 100% श्योर है उसका जॉब भी लग जाएगा, क्योंकि है थोड़ा बहुत समय आएगा तो वो भी जॉब उसका भी लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सर बच्चियों का पढ़ा, मेरी निगाह में तो बच्चियों को योग बनना और अपने तौर पे पैर पे खड़े होना बहुत अधिक आवश्यक है। इवन लड़के से अधिक आवश्यक लड़की का होता है। क्या होता है सर, किसी समय के बाद बेटियां अपने से दूर चली जाती हैं, तो वो मजबूत रहें तो अपने को संतोष रहता है कि हाँ वो ठीक है।
कुछ होगा तो मैनेज कर लेंगे। इससे एक मोटिवेशन ही आता है कि बच्चों के मन में स्वयं भी आत्मविश्वास रहता है। बच्चियाँ कभी-कभी जैसे मान डिपेंडेंट है अगर मान इकोनॉमिकली अगर डिपेंडेंट है दूसरों की, तो उनके में कॉन्फिडेंस की कमी रहती है सर। कम से कम इस लेवल पे कॉन्फिडेंस की कमी तो नहीं रहेगी और वो बेहतर कर पाएँगी, ये मेरा सोचना है। इसके लिए मैंने इनके साथ मेहनत की, इनको जो भी हो पाया इनकी मेहनत है। बच्चे तो मिट्टी हैं, कुछ आपके मार्गदर्शन से, आप लोगों के मार्गदर्शन से, कुछ हमारी प्रेरणा से कर पा रहे हैं, तो बस यही बात है सर। सर मैं वो ज़रूर आपका एक भाव जानना चाहूँगा जब आपको पता चला कि जी। श्रद्धा जो है वो एफसीआई ग्रेड 3 की अधिकारी बन गई है। शायद पहली बार उसने आपको ये इन्फॉर्म किया होगा सर। तो एक पिता होने के नाते सर मैं ज़रूर आपका भाव सुनना चाहूँगा सर। सर निश्चित तौर से बच्चे करते हैं तो सबसे अधिक खुशी माँ-बाप को ही होती है। कहीं न कहीं उनका योगदान तो रहता ही है और वो करते हैं अच्छा तो अच्छा लगता है। डेफ़िनेटली मुझे अच्छा लगा, उसने बहुत समय पे कर लिया उसका स्पेशली इसका। तो आज तक कंटिन्यूएशन में सबसे छोटी होने के बाद सबसे जल्दी इसकी पढ़ाई हुई है पूरी, कहीं कोई ब्रेक नहीं है और जॉब भी इसने अपनी, मतलब मैं तो इसको इसकी लगन कहूँगा। इसकी लगन और आप लोगों का मार्गदर्शन रहा जिसकी वजह से ये लोग कर पाए। क्या होता है कि एक माँ-बाप समझ लीजिए, एक शिक्षक समझ लीजिए, किसी को भी सारे अपने उसके सामने जितने भी बच्चे हैं, एक पेरेंट्स के जितने बच्चे हैं या एक टीचर के सामने क्लास में जितने बच्चे हैं, उनको सेम आप अपनी तरफ से देने की कोशिश करते हैं। पेरेंट्स भी अपने बच्चों को कोई भेदभाव की नज़र से नहीं देखता और आप भी जो सबको सिखाते हैं सबको लेकिन कोई उसे ग्रहण कैसे करता है, उसको रिएक्ट कैसे करता है, ये बच्चों की काबिलियत के ऊपर निर्भर करता है। जी सर। एक सवाल सर मेरा ज़रूर ये है कि जैसे एक दौर के बाद सर आप सिंगल पेरेंट के तौर पे सर बच्चों को गाइड करते थे। वो एक दौर भी रहा होगा जब अगर मैं कहूँ कि माताजी के ना रहने से एक बच्चों पे थोड़ा सा इम्पैक्ट आ ही जाता है सर। जी। कैसे सर आपने इस मोमेंट को सर संभाला? कैसे बच्चों को आपने मोटिवेट रखा अपनी तैयारी के लिए और आप खुद भी किस तरह से इस चीज़ को सर सिचुएशन को देख रहे थे? ये तो सर सभी लोगों की बॉन्डिंग है इस टाइप की कि ये देखा कि एक्चुअली क्या है कि इनकी मदर का भी काफ़ी योगदान है इस बात में। जी। सबसे अधिक योगदान उसी का समझ लीजिए जी। कि जिन्होंने ये कहा था कि बेटा आप लोगों को अपने पैर पे, ये चीज़ की इंस्पिरेशन उनकी दी हुई है जी। मुख्यतः। तो उसको बच्चे निभा रहे हैं, उन्होंने परिस्थितियों को एडजस्ट किया मेरे साथ, तो वो समझे कि ये हमारी जिम्मेदारी है। और आप अगर जिम्मेदारी समझ के सर कोई काम करते हैं ना तो वो बोझ नहीं लगता। अब घर संभालना है तो जिम्मेदारी है, कौन आएगा? भाई सबसे छोटा है, अगर कोई आप करेंगे भी तो वो बाद में सबसे है। तो उनको इन्होंने इस चीज़ को समझा कि ये भी तो हमें ही करना है, तो वो भी सर किया और ये भी किया साथ में। मुझे बताते हुए मैं खुद थोड़ा सा एक इमोशनल मोमेंट में हूँ क्योंकि सर की आंख से भी थोड़ा आंसू हैं और दौर ही ऐसा है जहाँ पे ये जो सवाल सर मैं कह रहा हूँ, आई एम नॉट श्योर ये प्राउड मोमेंट तो सर के एक हैं ही आंखों के आंसू के, बट वो एक स्ट्रगल का दौर भी होता है सर। होता है क्या है कि जब आपको पता है कि परिस्थितियाँ कैसी हैं और जब उससे निकल के बच्चा आगे बढ़ जाता है ना सर, तो एक पेरेंट्स के लिए जो खुशी होती है वो मैं सर आपके भाव को देख के समझ पा रहा हूँ। संघर्ष तो शुरू से ही देखा बच्चों ने। मैं ये नहीं कहता मैं कोई बहुत अमीर आदमी नहीं थे, बस बच्चों की आवश्यकता पूर्ति ईश्वर करता रहा हमेशा। तो जो बन सका वो उनके लिए, इसी बात के लिए शुरू से इंस्पिरेशन दी बच्चों को कि आप पढ़ो लिखो, अपने खुद पे खड़े हो जाओ, बाकी सब कुछ जो होगा वो ठीक हो जाएगा। क्योंकि ये मेरी लाइफ का सर एक मेरा बेड डिसीजन था, ये मान के चलिए कि मैंने जो अपने बचपन में या समझ लीजिए एक युवा अवस्था में मैंने जो मतलब गलतियां की अपने उसको लेके, वो मैं नहीं चाहता था कि मेरे बच्चे के साथ वो चीज़ हो। और उसका परिणाम मैंने देखा कि काफ़ी खराब दाद देखा मैंने, तो मैं अपना नहीं चाहता था कि जो मेरे साथ हुआ है वो मेरे बच्चों के साथ भी है वैसे। बिल्कुल सर। तो बच्चे अपने पैर पे खड़े हो जाए, अपने करने लगे। कोई किसी सर एक बात और भी बताऊं मैं आपको, किसी के पास कोई बहुत अधिक मान लीजिए पैसे वाला परिवार है, बहुत धन दौलत है, शोहरत है, ज़मीन ज़्यादा, सारा कुछ है उनके पास, लेकिन सर बच्चे के काम वो चीज़ नहीं आती। खुद का किया हुआ जो काम आता है वो बच्चे के काम, वही काम आता है बच्चों के, वो बहुत अधिक इम्पोर्टेंस रखता है सर। कोई बड़े आदमी का बेटा अगर मान लो अगर ख़राब हो जाता है तो उसके लिए वो दौलत या उसकी चीज़ के क्या मायने हैं, लेकिन सर अगर वही बड़ा आदमी के बेटा अगर उसको अच्छे से संभालता, अच्छे से करता है तो करना तो पड़ेगा फाइनली। तो इन बच्चों ने सर स्ट्रगल का दौर शुरू से ही देखा है, शुरू से समझा उन्होंने, वो चीज़ को इन्होंने आत्मसात किया, उस चीज़ को माना कि हमारे पेरेंट्स के के हालात ऐसे हैं तो हमको कुछ करना ही पड़ेगा।
और इस चीज़ के लिए मोटिवेट तो हम करते रहे बराबर बच्चों को कि भाई देख लो, करना है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हमारे हाथ में जो है वो हम तुम्हारे पीछे। बहुत बढ़िया सर। श्रद्धा, कितना जरूरी मानती हो कि आप पेरेंट्स का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है? कितना ज़रूरी मानती हो कि माँ बाप की गाइडेंस जो है वो हमेशा आवश्यक होती है? और कितना इम्पोर्टेंस तुम उन बच्चों को मैसेज दोगी कि पेरेंट्स को हमेशा सर्वोपरि रखें, उनकी बातों को हमेशा फोकस करें? मैं ऐसा मानती हूँ कि पेरेंट्स किसी के भी हो, वो कभी अपने बच्चों के बारे में बुरा नहीं सोचते हैं, गलत नहीं सोचते हैं। वो कुछ एडवाइस करते हैं तो वो इसीलिए करते हैं क्योंकि वो अपने बच्चों का मतलब भला ही चाहते हैं। लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि बच्चे मतलब पेरेंट्स की बात नहीं समझते हैं या उसको गलत वे में ले लेते हैं। जैसे पेरेंट्स डाँटेंगे भी, समझाएँगे भी, प्यार से भी बोलेंगे, सब अलग-अलग तरीका होता है। लेकिन ये बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने पेरेंट्स की बात को किस वे में ले रहे हैं। तो यही है, बाकी पेरेंट्स तो हमेशा से मतलब मोटिवेशन रहते हैं बच्चों के लिए, क्योंकि मतलब हमने हमारे पेरेंट्स का स्ट्रगल देखा होता है। तो होता है किसी की लाइफ में जैसे ज़्यादा स्ट्रगल होता है, किसी के में कम होता है, लेकिन मुझे ऐसा पता है कि स्ट्रगल तो सबकी लाइफ में होता है। तो हमने भी अपने पेरेंट्स का स्ट्रगल देखा है, मतलब बचपन से ही देखा है। तो फिर बस यही लगता था कि कैसे भी करके बस अपने पेरेंट्स की हेल्प करनी है, मतलब कुछ भी हो, बस मतलब मम्मी पापा को प्राउड फील करवाना है, भले ही वो कैसे करना है। और उसके लिए बस मैं इस मामले में बहुत लकी हूँ कि मेरे मम्मी पापा दोनों ने पढ़ाई के लिए हमेशा से सपोर्ट किया है। उन्होंने यही बोला तुम्हें जो पढ़ना है, जैसे पढ़ना है पढ़ो, लेकिन पढ़ो, कुछ करो। मतलब उनका हमेशा से एक मोटिवेशन रहा है, मम्मी पापा दोनों का ही, कि नहीं तुम्हें कुछ करना है। होता क्या है सर कि जब हम स्टूडेंट के तौर पे तैयारी कर रहे होते हैं सर, तो हम तैयारी करना स्टार्ट करते हैं सर, तो हमारे आस पड़ोस के लोग, दूर के रिलेटिव हमारे सर बड़ी हमारी चिंताग्रस्त, मतलब कि आप कहाँ तक पहुंचे, अब क्या चल रहा है, तो वो हमारे लिए सर बड़ा डिप्रेसिंग मोमेंट होता है। मैं आपसे 2 सवाल करूंगा सर। आप जैसे एज अ स्टूडेंट, एज अ बच्चा, अगर मैं तैयारी कर रहा हूँ, मुझे 10 तरह के ताने मिल रहे हैं, तो मैं आपकी तरफ से सपोर्ट कैसे पा सकता हूँ कि मैं इनको ना सुनूं? दूसरा, जब आपका बच्चा सेलेक्ट हो जाता है सर, तो ये ताने आपके पास भी आते होंगे, ऐसा तो है नहीं केवल हमारे पास आते हैं। हाँ बताइए मिश्रा जी, क्या हुआ बेटा आपका, क्या हुआ बेटी, अभी कहाँ पहुंची? तो सर वो पहले का मोमेंट क्या था? सिलेक्शन होने के बाद लोगों के स्वभाव में, बातों में कितना परिवर्तन आया सर, उसे मैं आपके शब्दों से अगर सर बहुत आपने ये बात सही कही है कि काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे ये कहा कि लड़कियों को इतना क्यों पढ़ा रहे हो, उनका क्या करना है। तो पर मैंने उनका सर उस वक्त पर कोई उनको मतलब यह ठीक है उस बात को टाल ही दिया। अब उन्हें क्या बताऊं कि मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ। देखिए सर एक बात बताऊं मैं आपको, मैं भी अल्प शिक्षित हूँ, मैंने ज़्यादा मेरी पढ़ाई लिखाई नहीं है और इनकी माँ भी कम ही पढ़ी लिखी थी, ज़्यादा शिक्षित ही थी बस वो भी। परंतु मैंने समझा था शिक्षा का महत्व, की शिक्षा बहुत ज़रूरी है आज के समय में। तो सभी का विरोध समझ लीजिए या आप जो भी समझ लीजिए, उसको दरकिनार करते हुए बच्चों को अगर कोई कुछ भी कहता रहे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुमको तो पढ़ना है, पढ़ना है। मतलब पढ़ने से काल नहीं रखा मैंने बच्चों को। अभी तक ये तैयारी के साथ साथ अभी भी पढ़ रही थी। बड़ी बेटी की पढ़ाई पूरी होते होते उसकी जॉब लग गई थी, उसकी भी पढ़ाई बाद में पूरी हुई है, वो उसकी जॉब पहले लग गई थी। बीच वाली बेटी का ज़रूर 1 साल अभी हुआ है उसका, वो भी प्रिपरेशन कर रही है, तो वो अभी भी करने लगेगी। तो उसको दरकिनार करना, बच्चों को ये बोलना कि किसी की बात से आपको चिंता करने की, आप फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है, मैं कह रहा हूँ पढ़ना है, पढ़ना। कोई कुछ भी कहता रहे उससे कोई फ़र्क नहीं। और सर लोगों के स्वाभाविक गुणों में कितना परिवर्तन आया जब? सर ये तो फैक्ट बात है, ये तो देखा है मैंने अभी में। मैं मतलब थोड़ा सा कहूँगा ये बात का प्रभाव फर्क जरूर पड़ता है, पड़ा है बिल्कुल उसकी। हाँ जी सर एक बात और भी है, मेरा ये कहने का मत, बच्चों को जैसे मान लीजिए किसी की परिस्थितियां ऐसी हैं कि उनको इकोनॉमिकली जरूरत होती है सबकी आजकल, तो सर कम से कम बच्चों पे पढ़ाई और प्रिपरेशन के टाइम पे उस चीज़ का वजन ना डाला जाए। उनको अगर मान लीजिए अगर आपको जैसे कोई काम भी कराना है, आवश्यकता लगती है कि बच्चे अगर कुछ हेल्प करें आर्थिक तौर से, तो बच्चों को सर जो उन बच्चों से सिर्फ मतलब पढ़ाई से संबंधित काम कराया जाए। भले आप छोटे बच्चों की कोचिंग करा दो घर पे, उससे जो भी आमदनी होती है, पर किसी अदर काम में न लगाया जाए बच्चों को। सर क्या है कि बच्चे शिक्षा से जुड़े रहते हैं ना, तो उनकी प्रिपरेशन होती रहती है।
अगर आप शिक्षा के अलावा आप किसी दूसरी जगह मतलब लाइन में डाइवर्ट कर देंगे अगर बच्चों को, तो मैं समझता हूँ कि उनकी तैयारी में थोड़ा सा दिक्कत होती है। अगर मान लो जैसे सपोज कीजिए कि आपके घर को आवश्यकता है कि अगर ये मेरा बच्चा बड़ा हो गया, पढ़ लिख लिया, ठीक है, जॉब नहीं मिली लेकिन कुछ करे, तो वो सर उसके लिए मैं सिर्फ एक ही जो मतलब पेरेंट्स को ये मशवरा दूंगा कि वो सिर्फ एक ऐसे में उसमें रखें कि बच्चे कोचिंग जैसा काम, छोटे बच्चों को पढ़ाने का घर में काम या ट्यूशन इस टाइप के काम में रखें। बाकी और किसी टेक्निकल काम में सोचें कि ये काम कर ले तो नहीं कराना चाहिए मेरे ख्याल से। और या फिर मतलब पेरेंट्स को ही अपनी क्षमता बढ़ाना चाहिए कि उन पे ऊपर उस टाइम तक ना बोझ डाले अपने अपेक्षाओं का। क्या है कि बच्चे सर दूसरे काम के साथ फिर इसकी प्रिपरेशन में दिक्कत आती है। तो बच्चों को इस तरीके से सर मोटिवेट, मेरा जो अनुभव है वो शेयर कर रहा हूँ, बाकी कोई किसी का अलग भी हो सकता है। नहीं, मुझे तो सर बड़ा अच्छा लग रहा है सर आपको सुन जी। के, इसमें तो कोई दो राय नहीं है जी और मुझे लगता है कि जिस दिन हम इसको भी सर डालेंगे जी बच्चों के बीच में, जी तो बच्चे सर मुझे लगता है श्रद्धा को भी कम सुनने वाले हैं सर। अभी आपको सर मतलब बहुत 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 मैं कहूँ कि एक पेरेंट्स के जो विचार होते हैं सर, जी जो हमें एज अ स्टूडेंट, सर मैं भी बच्चा ही हूँ सर आपके लिए, जी तो हमें जो सर एक यूनिक गाइडेंस, क्योंकि सर मैं थोड़ा सा आपसे शेयर करूंगा सर, मेरे भी पिताजी जी अब लगभग आपकी उम्र में है जी। सर, आरटीओ में है वो, जी और रामचरितमानस ऐसे उन्हें मतलब आप कहिए तो कंठस्थ याद है। कंठस्थ जी है जी उन्हें। जी तो आज भी अगर मैं उनसे कोई एक मान लीजिए ये प्रॉब्लम बोलता हूँ, जी तो सबसे पहले एक चौपाई उठाते चौपाई हैं, जी उस चौपाई को पहले जी। पूरा बांचेंगे, जी। उसके बाद उसका व्याख्यान करेंगे, जी फिर मुझे उसका अर्थ समझाएंगे, जी। फिर मेरी समस्या को देखेंगे। देखेंगे जी जी। तो मुझे बड़ी खुशी होती है सर कि आज भी मुझे किसी भी लेवल पे कोई प्रॉब्लम होती है जी तो मेरी पिताजी से, मैंने कहा ना पिताजी थोड़ा ज्यादा क्लोज हूँ, जी तो सर घंटे 2 घंटे हमारी बातचीत हो जी। जाती है। और मैं ये मानता हूँ सर कि मेरे जीवन में सही दिशा दिखाने में मेरे पिताजी का बहुत योगदान रहा जी। है सर। जी और मैं आपकी बातों से रिलेट कर पा रहा हूँ कि श्रद्धा को जी। कितने हम्म, एक जैसे कहते हैं ना कि किस्मत होती है कि इतने अच्छे पिता जो हैं वो जीवन में या माताजी जीवन में हो सर। तो आपको सुनना सर अपने आप में एक सौभाग्य है। सर मैं एक बात अपने बच्चों के बारे में, लड़कियों के बारे में बताऊं। जी। बेटे मतलब मेरी बेटी ने सर 2015 में MPSI निकाला था, घर बैठे एग्जाम निकाले था उसने। कहीं उसने कोचिंग के लिए कहीं बाहर नहीं भेज पाए, परिस्थितियाँ ऐसी थी हमारी कि हम लड़कियों को नहीं भेज सकते थे, या जो भी समझ लीजिए, चाहे आर्थिक समझ लीजिए, चाहे सामाजिक समझ लीजिए, कोई भी वजह समझ लीजिए। सर उसने घर से ही MP सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम 2015 में निकाल लिया था। परंतु क्या होता है ना सर, बच्चों को थोड़ा सा मतलब वो मिसगाइड थी कहीं से कहीं। तो मिसगाइड ये थी कि उसको उसके जो टीचर थे, उसको पढ़ाने वाले थे, वो ये बोलते थे कि नहीं तेरे को तो टीचर ही बनना है। तो वो सर उस वक्त उसके ऊपर टीचर बनने का बहुत सवाल था कि मुझे टीचर ही बनना है। तो उसने सर ये मान के चलिए कि फिजिकल जान करके नहीं निकाला, फिजिकल छोड़ दिया कि मुझे टीचर ही बनना है। जी। और इसके बाद सर वो टीचिंग मतलब पढ़ाने लगी थी वहीं स्कूल, एक प्राइवेट निजी स्कूल पे पढ़ाती भी थी साथ में। तो वो वहाँ पे उन टीचरों ने कहते तेरे को तो टीचिंग ही करानी है, तो MSc कर लो, B.Ed कर लो, अपने को पढ़ना ही है, पढ़ाना ही है, टीचिंग जॉब में जाना है। तो उसका मन भी काफ़ी बच्चों के साथ लगता था, बच्चों के साथ बहुत क्लोज थी। उसके बाद बच्चे बहुत, उससे पढ़ने में बच्चे खुश भी बहुत सारे थे सर। फिर ये पटवारी का एग्ज़ाम आया, तो मैंने पटवारी के एग्ज़ाम के 2 महीने पहले उसको स्कूल जाना बंद करा दिया। उनके स्कूल मत जाओ। तो सर स्कूल के प्रिंसिपल और बच्चे घर आए कि सर अगर मैडम नहीं पढ़ाने जाएंगी तो हमारा बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो मैंने कहा दिक्कत तो मैंने कहा उसकी हो जाएगी अगर उसकी जॉब नहीं लगेगी। मैंने कहा आप यहाँ कब तक पढ़ाती रहेगी वो। तो फिर मैंने कहा जो बच्चे उसके स्टूडेंट्स हैं वो घर पे आके पढ़ लिया करें उससे, वो स्कूल नहीं आएगी, घर पे पढ़ा देगी बच्चों को। तो सर मैंने उनको बच्चों को वो घर पढ़ाती रही और उसने घर से ही पटवारी का एग्ज़ाम भी निकाल लिया। और इसके बाद सर मैंने कहा भैया तुमको टीचर ही बनना, आप तुम पटवारी ज्वाइन कर लो। अगर आप तुमको टीचर बनना है तो आप टीचर की तैयारी करते हो, टीचर भी बन जाना साथ में। तो सर उसने बाद में टीचर का एग्ज़ाम भी निकाल लिया, परंतु बाद में उसने टीचर ज्वाइन नहीं किया कि मेरी सीनियरिटी खराब हो जाएगी या जो भी है। फिर उसका स्थानांतरण मैंने उसकी शादी की वजह से उसके नज़दीक करा दिया था। तो वो खुश है अपने उस परिवार में। तो उसने इसी प्रकार सर मेरी दूसरे नंबर की बेटी, उसने MPPAT का एग्ज़ाम, प्री एग्रीकल्चर टेस्ट होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम BSc एग्रीकल्चर के लिए। उसके लिए दूसरे बच्चे में बाहर भी जाते हैं, कोचिंग करते हैं, कहीं कोटा जाते हैं, कोई कहीं बाहर इंदौर भोपाल कोचिंग करते हैं। परंतु सर मैं ये कह सकता हूँ गर्व के साथ कि मेरी उस बेटी ने भी घर से ही स्टडी करके PAT भी निकाला सर उसने।
और ग्वालियर में उसने बीएससी जी और एमएससी उसने भी किया वहाँ से। इसी प्रकार श्रद्धा भी कहीं बाहर नहीं गई है। आप लोगों का मार्गदर्शन रहा है मुख्यतः जब 2020 के बाद से, जब हमारी परिस्थितियाँ ऐसी थी कि तब तो हम चाहकर भी नहीं भेज सकते थे। तो मेरी इन लोगों ने, बच्चियों ने सर उस चीज़ को मतलब समझा है और माना। तो आप ये यकीन करेंगे सर, मेरे लिए बाहर भेजना अफोर्ड में भी नहीं कर सकता था कि 3 बच्चों को मैं बाहर भेज सकूँ, ऐसी मेरी स्थिति भी नहीं थी। तो इन लोगों ने सर घर से ही बैठ के एग्ज़ाम किया। तो इस निश्चित तौर से सर इनकी मेहनत और लगन तो है ही है, आप लोगों का मार्गदर्शन है जो जिससे इन्होंने प्रेरणा लेके और समझ के उस चीज़ को किया है सर। तो हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं इस बात के लिए। सर जी सर मुझे क्लियर करिएगा, आपकी जी बड़ी बेटी सरकारी नौकरी में जी, नंबर 2 जो है वो, उसका रिजल्ट अवेटेड है सर, 100% कंफर्म है, उसका भी हो जाएगा सर। और तीसरी तो हो ही लग गई जी है। जी सर जी। सर मुझे थोड़ा सा भाव बता दीजिए सर, 3 बेटियों के आप पिता हैं जी। और आपकी तीनों बेटियां सर सरकारी अधिकारी हैं सर। आपका भाव मैं जानना चाहूंगा सर। सर भाव अच्छा है, मुझे अच्छा लग रहा है सर कि जो इन्होंने जो मैंने सोचा वो इन लोगों ने मतलब उसको फलीभूत किया है सर। इस चीज़ के लिए इनकी लगन मेहनत, इसके लिए भी मैं मतलब अब इसको ईश्वर की कृपा समझ लीजिए कि उन्होंने किया है सर। बाकी मैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह नहीं सर, वाकई मतलब मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है जी सर का इंटरव्यू लेने में, और बड़ी खुशी हो रही है मुझे, क्योंकि ये मोमेंट हम लोग जनरली सर टीवी में जी। देखा करते हैं सर। जी सर जी मैंने कोई तो इंटरव्यू देखा था सर, एक पिता बैठे हैं सर, जी उनकी 4 बेटियां बैठी हैं सर, जी 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 जिसमें 3 सर आईपीएस थी जी जी सर जी। और एक कोई बेटी सर उत्तर प्रदेश में जी। पीएससी लेवल पे अधिकारी थी। जी सर जी। और वो पिता मतलब बीच में बैठ के ऐसे, वो एक होता है ना सर, वो एक मूवमेंट सर होता नहीं है। सर वो डेफिनेटली होता सर। अगर बच्चे अच्छा करते हैं तो माता पिता को उसके लिए जिसने दिल से मेहनत करी सर उनको प्राउड ही फील होगा डेफिनेटली सर। आप मतलब जैसे आपने मेहनत करी है तो आपको भी अच्छा लगेगा कि हाँ अच्छा किया मेरे स्टूडेंट ने। तो पिता माता की तो सर मतलब उसकी कोई बात ही नहीं है। नहीं, और ये सर जी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो एक दौर था जी बीच में आप लोगों का, वो दौर से कोप अप करके सर हम इस जगह पे पहुंचे, और उसके लिए सर मैं आपको बहुत धन्यवाद दूंगा सर। मुझे मतलब लिटरली सर आपसे बात करके इस चीज का आभास है कि वो दौर क्या था। उस दौर में आपने एज अ सिंगल पेरेंट सर किस तरह से सारे घर को बना के रखा, संभाल के रखा आपने, वो डिसिप्लिन आपने मेंटेन करके रखा सर, और उसका परिणाम है कि आज आपके जो रिजल्ट्स हैं सर बच्चों के, वो आपकी चहुओर दिशाओं में, जिसे कहते हैं कि सम्मान आपको दे रहे हैं सर। तो इस चीज के लिए मैं बहुत धन्यवाद करूंगा सर का। आज सर समय लेके हमारे पास आए हैं, और मैंने सर से अभी 2 दिन पहले फोन में बात हुई थी, तो मैंने सर से कहा, मैंने कहा सर बच्चों का सिलेक्शन तो होता ही है, उनका इंटरव्यू तो हम करते ही हैं सर, लेकिन हमें बहुत खुशी होगी कि अगर आप भी आए, और सर ने हमें समय दिया और आज सर के साथ हम ये बात कर पा रहे हैं। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आप समय लेके हमारे पास आए हैं सर। और मैं जरूर चाहूंगा कि ये जो बरकतें आपको भगवान की तरफ से नसीब हो रही, हमेशा मिलती रहें सर, और जीवन में खुशियों का दौर सर आपका ईश्वर बढ़ता का रहे। बहुत बड़ा योगदान है, आप लोगों का मार्गदर्शन है जिसकी वजह से ये संभव हो पाया सर। बच्चे तो आप लोग तो सर उस कुम्हार की तरह हैं, बच्चे तो मिट्टी होते हैं सर। आप लोग तो कुम्हार हैं, किसी को दिया बना देते हैं जो दूसरों को प्रकाश देता है, किसी को मटका बना देते हैं वो दूसरों को ठंडा पानी पिलाता है। तो आप की भी इसमें कम योगदान नहीं है सर आप लोगों का, जिससे मैं समझता हूँ इसका सिलेक्शन सही रहा, जो इसने आपको बराबर फॉलो किया और इसने मतलब उस चीज़ को। मेरी तो आपसे उसी दिन बात हुई, इसके पहले तो मैंने कभी पूछा भी नहीं कि क्या करते हो बेटा। इन बच्चों ने सर बोला है मुझे कि पापा ये किताब चाहिए या सब्सक्रिप्शन चाहिए, तो मैंने व्यवस्था करी उनके लिए, करने की कोशिश करी उनके लिए, मैं करता रहा। मैंने कभी इनके उसमें हस्तक्षेप नहीं किया, क्योंकि सर मैं खुद ही इतना शिक्षित नहीं हूँ कि मैं कोई बात मतलब अब समझ सकूँ इन लोगों की। जी। तो सर मैं समझता था, इनकी जो होता था वो करता रहता था, बाकी तो सब ईश्वर की कृपा और आप लोगों का मार्गदर्शन है। नहीं सर, मुझे वाकई बहुत खुशी हुई है सर आपसे मिलके, और मुझे बहुत अच्छा लगा सर कि आप समय लेके हमारे पास आए सर। और सर का वैसे यहाँ से भी मथुरा जाने का भी प्लान है, तो उसके लिए भी मैं सर को आगे की यात्रा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा। ये इंटरव्यू था जहाँ पे हमने श्रद्धा का एक इंटरव्यू तो किया ही है, आज भी अभी हमने श्रद्धा के पिता से बात करी है। और मेरा लेसन सिर्फ आपको ये है कि जीवन में माता पिता का योगदान बहुत ज़रूरी होता है, माता पिता का सहयोग बहुत ज़रूरी होता है। हम सभी मिडिल क्लास से हैं, मेरे भी पिता ने जितनी भी रिसोर्सेस हो सकते थे वो उन्होंने मुझे देने की कोशिश की। मैंने उन कम रिसोर्सेज में कोशिश किया कि अपने पिता को सम्मान दे सकूं,
शायद मैं कुछ हद तक काबिल रहा हूं। आज मैं वो चीज श्रद्धा को देख पा रहा हूं। सर के उन आंसुओं को मैं महसूस कर पा रहा हूं जो शायद खुशी के ही मुझे समझ में आ रहे हैं। ये खुशी के ही मोमेंट्स होते हैं कि जब हमारे बच्चों के कारण जब हमारा सम्मान होता है ना, तो वो अविस्मरणीय क्षण होता है। मतलब अगर ये पेरेंट्स देख रहे हैं तो उस चीज को महसूस कर सकते हैं, या कभी कोई पेरेंट्स बनेगा तो उस चीज को जरूर जानेगा। थैंक यू सो मच सर, आप समय लेके हमारे पास आए सर। बहुत बहुत धन्यवाद आभार सर। मैंने तो आज देखा सर, आप लोगों की इतनी बड़ी टीम काम करती है इन बच्चों के लिए, बहुत अच्छा लगा सर देख के सर। यही सर एक कोशिश रहती है पीडब्ल्यू की सर। हमारे सर जो अलग पांडे सर हैं सर जी, अलग पांडे सर का हमेशा एक विजन रहा है सर कि गांव तक हम पहुंचे, हर उस बच्चे को जिसको पढ़ने की नीड है सर, कम से कम रिसोर्सेज में हम उसको वो कंटेंट दे पाए ताकि वो अपने सपने पूरे कर सके। नहीं, निश्चित तौर पर सर आज मुझे देख के काफ़ी अच्छा लगा। आप लोगों की टीम इतनी सारी मेहनत करती है इन बच्चों के लिए। मैं तो फ़ोन पे तो सिर्फ आप ही को जान पाया था, लेकिन आज इन सब लोगों से वहाँ बैठा रहा, अंदर देखा है वो लोग, काफ़ी लोग, इतनी सारी टीम भी लगी हुई है। मैं तो सब लोगों को देखता हूँ भैया, आपके इसमें इन टीमों का नहीं, भाई जो किचन में काम कर रहे हैं उन लोगों का भी, सब लोगों का, मतलब पूरा कितना बड़ा टीम है आपकी, जो सब लोगों को मतलब वो करके चल रहे हैं। बहुत अच्छा लगा सर निश्चित तौर से। नहीं वाकई सर, अलग पांडे सर के हम लोग विजन पे काम कर रहे हैं सर। बहुत अच्छी बात है सर, आप अच्छा काम कर रहे हैं बहुत। मैंने यही बोला ना कि सर आप लोग कुम्हार हैं, आप जो बर्तन बना देंगे वो सब जनता के काम आएगा सर। जो दिया बनाएंगे तो प्रकाश देगा, घड़ा मटका बनाएंगे तो ठंडा पानी देगा सर। तो निश्चित तौर से सर आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और होप जो आप लोगों की मार्गदर्शन उसकी वजह से हो पाया है, इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं कहने के लिए। सर मैं बहुत खुश हूँ सर इस चीज़ से कि बच्चों की मेहनत आपको दिखी सर, और आज वो उस लेवल पे श्रद्धा पहुंची है। और हमें खुशी है कि अलग पांडे सर के विजन को हम गांव-गांव तक पहुंचा पा रहे हैं, हर एक बच्चे तक पहुंचा पा रहे हैं। और जो अलग सर ने सोचा है कि ऐसा कोई बच्चा ना हो जो बैंक की तैयारी कर रहा है, इंश्योरेंस की तैयारी कर रहा है और वो कर ना पाए, कंटेंट लेवल पे हम उन्हें हमेशा सपोर्ट करेंगे। सो वंस अगेन सर, थैंक यू सो मच। आपका सपोर्ट था सर, आप आए, समय लेके आए, है ना। एंड सर के साथ हम और भी कुछ शूट करेंगे जिनका वीडियो आपको हम जरूर देंगे। फिलहाल के लिए सेशन को भी इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।